रेवरेंड बिशप ललित नायक को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज का ये 2023 साल दिसंबर 16 डेट में आप लोग को उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके संग है। मैं मेरे विषय में बोलने नहीं आया हूं, मेरा देश के विषय में बोलने नहीं आया हूं। जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने, जो आपको और मुझे पापों से छुड़ाया, आपको और मुझे जो जीवन से जीवन दिया, वो यीशु के बारे में बोलने आया हूं। और ये जो वचन है आपका जीवन को बदल देगा। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है। यदि आप लोग बीमार की हालत में हैं, यदि आप लोग समस्या में हैं, ये वचन आपका लाइफ को बदल सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला, स्टडी करने वाला ये पवित्र कलाम है, जिसका कीमत वर्णना नहीं कर पाएंगे हम। ये जो बाइबल आपको फ्री में मिला है, मुफ्त में, ये बाइबल दुनिया में बच्चे से लेकर बूढ़े तक पढ़ते हैं, सब किताब चेंज हो जाता है। 10वीं में जाने के बाद 11th में चेंज हो जाता है, एक क्लास के बाद 2 क्लास में चेंज हो जाता है, लेकिन ये बाइबल कभी चेंज नहीं होता है, दूसरे को चेंज करवाता है। तो आइए आज के थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर की कलाम की ओर से जाएं। जो वचन खुदा ने आपको दिया है, जो वचन कलाम आपको मुझे दिया है, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करें। मैथ्यू चैप्टर 1 उसका 23 हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1:23 और यशायाह चैप्टर 7 उनका 40 कोई भी पढ़ने में मदद करें। बहन में से यशायाह चैप्टर 7:14, भाई में से एक मैथ्यू चैप्टर 1 उसका 23। देख जड़े कन्या गर्भवती हो पुत्र प्रसव करिवे आ लोके ताहाको नाम इमानुएल देबे। एही नामर अर्थ आम्भ मानक सहित ईश्वर। थैंक यू। भाई में से कोई पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 1:23, यशायाह चैप्टर 7:14। ये वचन पढ़े जाने पर हम सभी को परमेश्वर आशीष देते हैं। ये जो वचन है न्यू टेस्टामेंट में जो लिखा है वो है मती। मती का पुराना नाम लेवी है और मती प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले में से एक चेले का नाम मती है। वो चुंगी लेने वाला था और वहां पे वो लिखता है यहूदियों का राजा यीशु मसीह आने वाला है। जो आज से लेकर 2000 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था परमेश्वर की ओर से, ये वचन जो है यहाँ पे पूरा हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेदल सुनसान पड़ी थी। और हम उत्पत्ति 1 अध्याय में भी देखते हैं, वहां पे सृष्टि के बारे में या मनुष्य का प्यार के बारे में हम यहाँ पे पाया जाता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया और उसके बाद जेनेसिस चैप्टर 6 उनका 6 पद में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछतारा है। उसका 5 पद में लिखा है परमेश्वर मनुष्य को बनाकर आदम को और हवा को पछतारा है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, रबिया की पत्री उनका 5 अध्याय उनका 12 पद में लिखा है, एक मनुष्य ने पाप किया और एक पाप के द्वारा
दुनिया में मृत्यु आया और ये जो मृत्यु है हर इंसान के ऊपर फैल गया है। एक ने पाप किया, वो कौन? जेनेसिस चैप्टर हम उत्पत्ति 3 अध्याय में यदि हम देखते हैं, परमेश्वर ने एदन बगीचा में आदम को बनाकर और हवा को बनाकर एदन बगीचा में रख दिया और परमेश्वर ने कहा जेनेसिस चैप्टर 2 उसका 9 में भले और बुरे का पेड़ लगाया था, उनके साथ वो रहता था एदन बगीचा में। सदन का परमेश्वर वो धरती में आया एदन बगीचा में और आदम और हवा से मिलता है, रोज मिलता है। ये ठंडी समय में जब दिन में परमेश्वर आदम हवा से मिलता है, लेकिन जिस दिन उन लोग फल तोड़ कर खाए उस दिन पाप दुनिया में आ गया है उनके द्वारा। तो परमेश्वर ने पुकारता है जेनेसिस चैप्टर 3 उसका 9 पद में, हे आदम तुम कहाँ हो, हे हवा तुम कहाँ हो? उन लोग कहते हैं हे परमेश्वर हम नंगे हैं, हम आपके शब्द के सुनने के कारण से डर गए हैं। और यहाँ पे देखते हैं पाप करने के द्वारा एक इंसान का जीवन में डरा जाता है। यहाँ पे उन लोग पाप कर चुके हैं, ये पाप के कारण उनका जीवन में डर ने पैदा किया है। उन लोग डर के कारण उन लोग छिप गए हैं और उन लोग कहते हैं अपने आप को देख रहे हैं कि हम पाप कर चुके हैं। परमेश्वर पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है, हे हवा तू कहाँ है? क्योंकि रोज उनसे मिलता था, रोज उनसे बातें करता था, रोज उनके साथ संगति में रहता था। जब पाप किया परमेश्वर उनसे दूर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं आत्मिक जीवन में डेथ हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन शारीरिक जीवन में उन लोग जिंदा है, शारीरिक जीवन में उन लोग जिंदा है। और ये पाप जो है क्या क्या लेकर इस दुनिया में आया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे पाप जो है आंखों की अभिलाषा बढ़ गया, पाप को पैदा किया और पाप जो बढ़ गया वो मृत्यु को पैदा किया और मृत्यु सारे मानव जाति में आ गया। शायद पेट में 9 महीने का बच्चे के लिए है, अंदर का बच्चे को भी मृत्यु होगा। एक दिन शायद छोटे बच्चे हैं उनका भी मौत होगा, एक दिन मंत्री भी होगा उनको भी मरना होगा, जो माँ के पेट से जन्म है उनको मरना होगा एक दिन। और इसीलिए बाइबल कहता है उन लोग का चिल्लाना, उन लोग का दुख, उन लोग का दर्द, उन लोग का पूरा चिल्लाना परमेश्वर तक वहां पे पहुंच गया। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और भविष्यवक्ता के द्वारा ईसाया चैप्टर 7 का 14 में लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसको एक बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये जो वचन है मत्ती चैप्टर 1 उनका 12:3 में लिखा है और पूरा हुआ है। मैं आज की मेरा मुख्य विषय है, आज की मेरा मुख्य टॉपिक है यहोवा की वायदा हमारे लिए। हम सारे लोग बोले यहोवा की वायदा मेरे लिए, बोलो आप लोग बोलो यहोवा की वायदा मेरे लिए, यहोवा की वायदा मेरे लिए। वो आपसे मुझसे परमेश्वर ने वायदा किया है, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसको एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 1:30 अध्याय में परमेश्वर हमारे आगे रहेगा, परमेश्वर हमारा पीछे रहेगा, परमेश्वर हमारे नीचे रहेगा, परमेश्वर हमारा ऊपर रहेगा, परमेश्वर हमारे चारों तरफ रहेगा। इसीलिए यहोवा का परमेश्वर वो आपसे वादा किया है मसीहा, उसका वचन पे पूरा होना है। और यहाँ पे हम देखते हैं लूक चैप्टर 1 में लिखा है कुमारी कैसे गर्भवती होगी और उनका 26 से हम एक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 6 ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। और आगे ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ,
प्रभु तुम्हारा सहवर्ती। और यहाँ पे लिखा है 6वां महीना में एक जिब्राइल लोग मरियम के पास आए और उससे पहले जो है जकरिया के पास आकर इब्राहिम जो दूत कहता है तुझे एक बेटा होगा और उसका नाम यहोवा रखना। यहाँ पे जकरिया एलिजिबेथ जो है उसका खातिर में लिखा है का उन लोग घबरा जा रहे हैं, उन लोग डर रहे हैं, उन लोग भयभीत हो जा रहे हैं। हम लोग बूढ़े हैं, हम लोग याचक हैं, हम लोग पंडित हैं, इतना उम्र हो गया है, हमें कैसे संतान हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर को से जब एक दूत आया गाँव में और जकरिया से कहता है, उस बात को सुनता है, उस संदेश को सुनता है, वो घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर से ज्यादा जो है भयभीत है। हम कैसे होगा ये ज्यादा हो गया है। और वही स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से अभी मरियम के पास आ गया है और कहते हैं मरियम तू गर्भवती होगी और एक बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मरियम सोच रही है, वो भी घबरा गई, कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये कैसा अभिवादन है, ये कैसा गुड न्यूज है। मैं कोई जवान के मुंह को नहीं देखा है, कोई जवान मेरे पास नहीं आया है, मंगनी तो हो चुका है, मुझे कैसे संतान होगा। उनके जीवन में घबराहट आ गया, उनके जीवन में डर पैदा हो गया, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ वही परमेश्वर आपका जीवन में यदि डर है, आपका जीवन में यदि भयभीत है, यदि आपके जीवन में पूरा रुकावट है, इसीलिए परमेश्वर वादा करता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत निराश होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि आपके जीवन में डर पैदा हो रहा है, निराश है, आपके लिए वादा किया गया है कि आपके लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इमानुएल होगा, वो आपके साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन है आपके साथ? इमानुएल परमेश्वर है। आप लोग बोलिए मेरे साथ इमानुएल परमेश्वर है, मेरे साथ इमानुएल परमेश्वर है, मेरे दाएं और बाएं हैं, मेरे आगे और पीछे हैं, मेरे नीचे और ऊपर है, मेरे चारों ओर है। इमानुएल परमेश्वर है, वो मेरे साथ है। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर से वादा क्या भयभीत हो गया और वही स्वर्गदूत मत्ती चैप्टर 1 उसका 20 में लिखा है यीशु के पास गया और यीशु भी सोच रहा है रात में तेरे मंगलवार को यहाँ ले आने में मत घबराना, मत डर। वो डर गया, मैं तो उसके पास गया ही नहीं हूँ, मंगनी तो हो गया है, ठीक है, कैसे बच्चे हो सकता है मेरे बाप का। वो भी घबरा रहा है, छोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर की बेटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक कुमारी का गोद में जन्म देना चाह रहा है। वो लिखा है मत्ती चैप्टर 1 उसका 2 में लिखा है जो कुमारी का बेटा मरियम का यीशु पैदा होगा और वहां पे क्या होगा। मीका 5 अध्याय उसका 2 पद में भी लिखा है वो कुमारी का बेटा बेथलेहम में वो यीशु मसीह जन्म होगा। मीका 5 का 2 में लिखा है। और बाइबल में लिखा है गिनती की चैप्टर 24 उनका 14 में लिखा है वहां पे तारा उदय होगा। ये भविष्यवाणी किया गया है आज से 2000 साल पहले। उत्पत्ति में लिखा है 1 का 15 में या 3 का 15 में भी लिखा है शैतान के सिर को कुचल डालेगा। यीशु मसीह पैदा होगा, परमेश्वर ने खुद बोला है। वो भविष्यवाणी क्या है, जितने भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है वो वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह जन्म होने का कारण क्या है, यीशु मसीह धरती में आने का कारण क्या है। जॉन चैप्टर 1 हम एक पद पढ़ेंगे तो उसका 18। जॉन चैप्टर 1 18 थोड़ा पढ़िए।
और यहाँ पे से परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लता पुत्र जो पिता की गोद में है, परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। कभी आप लोग परमेश्वर को छुए हैं क्या? छुए हैं कभी? क्या परमेश्वर को आप लोग कभी देखे हैं क्या? नहीं। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर का पुत्र को या परमेश्वर स्वयं एक मानव रूप लेकर धरती में आया। एक कुत्ता बनकर आता आपके पास में एक परमेश्वर हूं, क्या विश्वास करते हैं? एक हाथी बनकर आपके पास आता मैं परमेश्वर हूं, क्या आप रहते? इसीलिए परमेश्वर कोई जानवर का रूप नहीं लिया, इसीलिए परमेश्वर कोई दूसरे रूप नहीं लिया, इसीलिए परमेश्वर एक मानव रूप स्वयं लिया ताकि उन पर दया है। परमेश्वर प्रेमी है और दूसरे को दया करता है। वो परमेश्वर स्वयं आपको जानना चाहता है, आपको बातें करना चाहता है, वो आपके संग रहना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक मानव रूप लिया है ताकि आपके साथ रहने के लिए। नहीं तो वो अलग अलग रूप ले सकता है। हाँ, परमेश्वर है बोलकर हम विश्वास नहीं करते खुद को कि हम परमेश्वर है बोलने से। इसीलिए उसने पैदा हुआ। वो राजा का घर में पैदा हो सकता है, वो मंत्री का घर में पैदा हो सकता है, वो एमएलए का घर में पैदा हो सकता है। वही परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने वही सोचा यदि मैं मंत्री का घर में पैदा होगा, यदि मैं एमपी का घर में पैदा होगा, मेरे जीवन में फैसिलिटी होगा। मैं दुख को क्या है, गरीब का मुसीबत क्या है मुझे पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं एक गरीब का घर में पैदा होना चाहता हूँ। और बेतलहम में जहाँ गाय है उस जगह में चरनी में यीशु मसीह को क्या किया, मरियम ने पैदा किया है। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन 2023 में मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा, अपना पिता अपना बच्चे को भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। वो वादा किया है। शादी का दिन में हमारा प्रतिज्ञा होता है पत्नी के साथ, पति के साथ, मैं तेरा दुख में, मैं तेरा सुख में, मैं तेरे साथ दूंगा। हमारा वादा अधूरा हो जाता है, हम साथ नहीं देते हैं। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर है, उसकी वादा पूरा होता है। वो जो वादा करता है वो वादा को पूरा करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम नदी में होकर चले, तुम आग में होकर जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, परमेश्वर आपके साथ है। तुम्हारा पत्नी साथ रहे या ना रहे, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका बच्चे परमेश्वर आपके साथ है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है इमानुएल, परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूं कहता है। इसीलिए साथ रहने के लिए एक मानव रूप लेकर परमेश्वर हमारे पास आया। पहला विषय लूक चैप्टर 19 उनका 10 में लिखा है परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से इसलिए आया खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। उद्धार करने, साल्वेशन देने। आपका जीवन मेरे जीवन पाप में डूबा हुआ है, आपका जीवन मेरा जीवन परेशानी में है, लेकिन बाइबल कहता है मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए आया खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। हमारा लाइफ, हमारा जीवन कैसे था थोड़ा आप सोच लीजिए। मेरे लाइफ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मैं 1 नंबर चुराली था। मैं 3 रुपया में 3 लाख रुपया जीत चुका हूँ। मैं एक क्रिकेट हेडलाइन में ना 10 रुपया 10,000 भर चुका हूँ। एक मुर्गा लड़ाई में मैंने 4 टन जीता हूँ। लाखों रुपया मेरे मुर्गा लड़ाई मेरा जिंदगी अच्छा नहीं था। जब से प्यारा यीशु मेरा जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया है, मेरा स्टाइल बदल गया है, मेरा घर बदल गया
ये बीमार का शरीर नहीं देगा, आपको परमेश्वर छुटकारा का शरीर देगा। आपका घर छोटा नहीं होगा, बिल्डिंग होगा, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं, आपके पास कार होगा। जब से प्यारा यीशु आएगा सब कुछ बदल जाएगा। मेरा जीवन में यीशु आया, वो ढूंढ कर आया, वो पूछ कर आया, मेरा बेटा कहाँ है, मेरे अंदर आया, मेरा स्वभाव बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वभाव को परमेश्वर बदलेगा। आपका रास्ता चेंज होने के बाद में नहीं कहता हो, आपका बिल्डिंग चेंज होने के बाद में नहीं कहता हो। जब से प्यारा यीशु आता है मन चेंज हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन चैप्टर 3 उनका 5 थोड़ा पढ़कर देंगे। फास्ट जोर। पहला विषय इसीलिए आया वो हमारे साथ रहने के लिए। दूसरा विषय इसीलिए आया हमें उद्धार करने के लिए। तीसरा विषय यीशु मसीह ने क्यों आया, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 और उसका 5 पद पढ़ो। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ କାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। सब मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी हालेलुया अच्छा है, बोलो मिलकर हालेलुया। पीछे बोलिए भाई लोग हालेलुया। आप लोग भाई लोग नहीं है, आप लोग भाई लोग नहीं है, आप लोग बोलिए फिर से हालेलुया। आप लोग बोलिए हालेलुया। आप लोग से शक्तिशाली है, जोश से बोलो हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने प्रकट हुआ हमारे पापों को सूली पर ले जाने के लिए। पुरातन नियम में लिखा है पाप से छुटकारा पाने के लिए एक मेमना की आवश्यक था। और वो मेमना कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है वो एक मेमना आ रहा है, सारा दुनिया का पापों को उठाकर सूली पर ले जाने वाला वो है यीशु। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, परमेश्वर सफल कर देगा। हम इंसान हैं, हमने पाप करते हैं, हमारे आंखों के द्वारा पाप, हमारे चाल चलन के द्वारा पाप, हमारे बातचीत के द्वारा पाप करते हैं। जो नहीं करना पाप है। आदम और हवा फल तोड़कर खाए, मना कहता परमेश्वर वो खाए, पाप में गिरे। तो इसीलिए हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ दिया और धरती पर आया। किसके पेट में? मरियम का पेट में पैदा हुआ। कहाँ? जहाँ गाय बैल बांधते हैं वहाँ। और वहाँ पे कौन आ रहे हैं? बाइबल में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में 3 चैप्टर में लिखा है एक तारा उदय होगा 24 में, उसको 70 में। और वहाँ तारा, वहाँ पे ज्योतिषी लोग देखेंगे और उस राजकुमार को प्रणाम करेंगे। और क्या लेकर गए वो पंडित लोग, ज्योतिषी लोग? क्या लेकर गए? बोलिए। सुना कुंडली बंदर असो। हम सुनता हूँ, आपने सुनी पास्टर जून की आवाज? नहीं ना? फिर से बोलो। भाई लोग सुनना, सबके पास कान में नाक में। और वहां पे डाले एक पंडित लोग, अच्छा कीमती चीज है। मेरे पत्नी ने एक दिन बोली पास्टर जी मीटिंग खत्म हो गया, मैंने वचन सुना, मैंने सुना। और वो बोली परमेश्वर का वचन तुम सुने हो, मैंने सुना डाल दूंगा, मुझे कोई सुना गिफ्ट देगा। मैं यीशु मसीह के लिए देना चाहता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। और उसने क्या किया? जब दिसंबर 25 तारीख आया और उसने प्रार्थना किया और उसने बोला बड़ा बहुमूल्य कीमत है, मेरे पास जो है वो कान का निकाल कर डाल दिया। विश्वास किया मेरा पिता ने मुझे जो एक डाला हो मुझे धो देगा। उसका पिताजी नेक्स्ट डे में आया और उसने क्या किया? एक हार लेकर आया और उसका पिताजी ने क्या किया? दुकान लेकर आया, बोलता है बेटे आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है। कभी आपको सोना डाले हैं? यीशु मसीह पैदा हुआ कौन? पंडित लोग, ज्योतिषी लोग सोना डाले। कब डालकर देखो
कभी विश्वास से डालो। परमेश्वर देखकर देखो परमेश्वर को। बाइबल में लिखा लेने से देना अच्छा है, धन्य है। जो परमेश्वर को देता है वो धन्य है। अपने मन, अपना जीवन हम परमेश्वर को देना है। ये प्राण, आत्मा, शरीर उनका है। ये घर, बिल्डिंग उनका है। मोटरसाइकिल उनका है। जो विद्या है बच्चे उनका है। अब परमेश्वर को देने से सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेने से देना अच्छा है। इसीलिए बहन लोग अपने आप को तैयार करो। मैं वचन सुनी हो, यदि मेरे पास कुछ आमदनी भी है मैं सबका के लिए डाल देता हूँ। मेरे पास काम का है मैं परमेश्वर के डाल देता हूँ। मेरे पास नथ है मैं परमेश्वर के लिए दे देता हूँ। यदि आप देंगे आपके लिए परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पे सुना, गुदरू, लगाम जो भी है वहां पे दिए। कौन दिए? तो आपके पास पॉकेट में कुछ ना कुछ तो है ना आज, है कि नहीं? मेरे पास एक दिन आया ऑफरिंग का टाइम और मैंने अंदर बोल रहा 500 रुपए एक नोट है और मैं बैठा हूँ। ऑफरिंग का टाइम आ रहा है। शैतान बोलता है और फीसा निकल जा, एक ही पैसा है। क्या बात है? मैंने उठा दो पार रखा हूँ। शैतान बोलता है और जाना हो और एक आत्मा बोलता है रुक। मैंने रुक किया। क्या बात है? ऑफरिंग देना है आपको? नहीं। फिर शैतान बोलता है आपको जाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास पॉकेट में 500 रुपया है, उसको डाल देगा तो क्या होगा? मैंने बोला सही है। फिर बैठ गया। फिर बोलता है ऑफरिंग टाइम नजदीक आ गया। घूमते 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 फिर मैंने बोला, फिर निकलता मैं जा रहा था। फिर बोला परमेश्वर हे बेटा तू भी मेरा है, पैसा भी मेरा है। सही बात है। मैंने बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने उठाया। मैंने बोला प्रॉफिट पैसा आपका है, मैं भी आपका है। मैं 20 बोलता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मैं 20 बोलता हूँ और मैंने 500 रुपया के प्रभु के नाम से सेवकाई के लिए मैंने दान डाला। खत्म हो गया प्रार्थना। एक बहन आ रहा है, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दिए थे, मेरा पहला तनखा है 1 महीना का। और एक व्यक्ति ने आया और कहते पास्टर जी लिफाफा ले लो। मैंने बोलता हूँ लिफाफा लिया, थोड़ा मोटा मोटा रखा मैं लिफाफा में। मैंने बोलता देखता हूँ मैं फीसा जाऊंगा बाथरूम में, मैं थोड़ा चेक कर लूंगा। और बाथरूम में गया, वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे 50,000 रुपया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने 500 रुपया डाला और परमेश्वर ने मुझे कितना दिया? कितना गुना? कितना गुना? बोलो। आप भी डालो, पर्स में होगा तो बड़ा बड़ा टेंशन होगा। हम छाटना है ऐसे नहीं। एक दिन मेरा पॉकेट में भी लड़ाई हुआ। 100 रुपया वाला, 500 रुपया वाला, 50 पैसा, 1 रुपया होता है। 100 रुपया पड़ता मैं लंबा में पड़ा हूँ। 20 रुपया कहता है मैं उससे छोटा हूँ। हर व्यक्ति के पास रहता है। कोई 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला कहते हैं। आप लोग कैसे बड़ा हो सकते हैं? लंबा में तो आप ठीक है बड़ा है। 100 रुपया कहता आप तो हर व्यक्ति के पास रहते, ठीक है। मैं जितने बार ऑफरिंग पेटी में गया हूँ, चांदा का पेटी में लोग आए किया बोलकर पूछे, टूटा टूटा वाला पहले डाल। इसीलिए पैसे है घर, इसीलिए पैसे है सर्विस, इसीलिए ऐसे है जिंदगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है विधवा ने क्या किया? वो अपना सब कुछ डाल दिया। यीशु ने क्या देखा? आपने क्या देखा वो नहीं देखा, लेकिन यीशु ने प्रकट में कितना बच गया है वो देखा। इसीलिए उसका दान को ग्रहण नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो राजाओं का राजा का बेटा पैदा हुआ है यीशु मसीह, वो भिखारी नहीं है हम 2 रुपया उसको ऑफरिंग दे। वो भिखारी नहीं है हम उनको 100 रुपया भिखारी दे। राजा का बेटा राजकुमार है। ये दुनिया पे उनका है। हम जितना चाहेंगे इतना दे सकते हैं। बोलने वाला कौन होता है? हमारा पॉकेट में 1000 है, हमारा पॉकेट में बड़ा वाला 2000 है, हम दिखा लेंगे परमेश्वर का पट्टे राजकुमार है। हम भिखारी की तरह नहीं, हम राजा की तरह डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप डालेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। ये ज्योतिषी पंडित लोग आकर वहां पे सुनना गुदरू लगाम सो भी है वहां। आज के बाद आप लोग भी डाल दो। आपके लिए यीशु मसीह आया है। पहला विषय इसीलिए आया है आपसे बातें करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए यीशु ने आया है। दूसरी बात
आपके पापों को उठा कर ले जाने के लिए। कितना पाप आप लोग गिनती कर लीजिए, आपके जन्म से लेकर मरने तक कितना पाप किए हम लोग। याद कीजिए, हमारा पापों को उठा कर ले जाने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ। उसका 8 पद पढ़िए, 2 रेफरेंस पढ़ाकर फिर पद करना। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3:8। तो वहां लिखा है, शैतान की काम को विनाश करने के लिए यीशु मसीह ने प्रकट हुआ। जेनेसिस चैप्टर में लिखा है 1:15 में, शैतान को कुचल डालेगा और उसका एड़ी को ढसेगा। परमेश्वर खुद बोला था, और तुम्हारा बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसीलिए शैतान के काम को विनाश करने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पे पैदा हुआ है। आपके जीवन में शैतान की चरित्रता, स्वभाव, काम कैसे है, आप थोड़ा दुनिया में देखें, अपने पड़ोसी में देखें। शैतान क्या करता है? लड़ाई करवाता है, शैतान झगड़ा करवाता है, शैतान विरोधी है। वो क्या क्या करता है? शैतान का चाल आप लोग जानते हैं, नाश करने शैतान आता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आता है। और एक बात है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 उसका 9 में लिखा है, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देने के लिए आया। क्या देने आया? बोलो, जीवन। बोलिए जीवन। क्या? आप लोग बोलिए जीवन। क्या? जीवन। जीवन देने आया। कोई लड़की बोलते मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ। कोई लड़का मुर्दा भी बोलते मैं तेरे बिना धकता लग रहा है, मैं जी नहीं पाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने लिए जीवन देने आया, हमारे लिए नहीं। क्या हमारे लिए आया? 5 मिनट 1 घंटा बैठने में दिक्कत होता है। जब यीशु प्राण देने आया, जीवन देने आया, तो हम क्या दे रहे हैं? थोड़ा समय तो देना चाहिए परमेश्वर के लिए। और मत्ती जो सुसमाचार 10:10 में लिखा है, मैं तुम्हें नाश करने नहीं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया है। पहला जो आत्मा है परमेश्वर का बेटा के द्वारा बाप आया, और परमेश्वर का दूसरा बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया। जो अनंत जीवन है स्वर्ग में मिलेगा, जो जीवन दिया है यीशु मसीह के लिए, जो सेवा करते करते जीवन दिया है यीशु मसीह के लिए, जो प्रचार करते करते जीवन दिया है यीशु मसीह के लिए। चाहे हमारा जीवन छूट जाए, हमें जीवन को बदले, अनंत जीवन हमें स्वर्ग में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग में यीशु होगा, वहाँ रोना नहीं, वहाँ दुख नहीं, वहाँ क्लेश नहीं, हमें अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह आपके लिए जीवन देने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम क्या करना है? कुछ देना है कि नहीं? हाँ बोलो, कुछ देना है कि नहीं? कितना लोग देना है बोलते? हाथ उठाओ। बस जो देना है बोलते जोर से हालेलुया बोलिए। परमेश्वर ने ऊपर से देख लिया। सही बात है, परमेश्वर का दूत को 2 दूत को भेजा। इंडिया में जाओ, कितने लोग देने वाले हैं और कितने लोग नहीं देने वाले हैं। ये गाब्रिएल दूत और मिकाएल दूत आए स्वर्ग से धरती में, और मिकाएल दूत जाकर ले रहा है कौन कौन देने वाले हैं। देने वाले नहीं है, मिकाएल दूत ले रहा है, देने वाले लोग नहीं, पूरा कम है। गाब्रिएल दूत जा रहा है, सब कुछ लेने वाले मांगने वाले लोग हैं। मुझे गाड़ी दो, घोड़ा दो, पैसा दो, नौकरी दो, सब दो 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 दो। फर गया, स्वर्ग दूत चला गया। अब इतना जल्दी आए तो साथ में गए थे जी। सब भारत देश में सब मांगने वाले लोग हैं, गाड़ी दो, सोना दो, बिल्ली दो, बच्चे दो, दो 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 बोलने वाला फर गया, मेरा इसलिए में आ गया। दूसरा दूत बोला, आप इतना देर तक क्यों हैं? वो लेट से गया। क्या करो साहब, कोई देने वाले नहीं, सब लेने वाले लोग हैं, मांगने वाले हैं, इसीलिए मैं लेट से आ गया। तो परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं, तेरे काम तू कर लिया।
आज सुसमाचार प्रचार के लिए, आज बाइबल क्लास के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए यदि आप देंगे, परमेश्वर आपको देगा। यदि आपके पास पर्स है, यदि हमारा बड़ा पैसा निकालेंगे, प्रभु के लिए हम दान देंगे, भेंट के रूप में देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 उसका 14 में लिखा है और 70 में, जिसके पास पुत्र है और उसके पास कौन है? जीवन है। 12 अध्याय 5 का 12, 5 का 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, आपके साथ है, तो जीवन आपके साथ है। तो इसीलिए आप और मैं क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया, जगत से नहीं, आप लोग से प्यार किया, मुझसे प्यार किया, और वो अपना एकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे, चाहे मानव जाति के जो भी है, वो अनंत जीवन हो पाएगा। चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे काले हो, गोरे हो, चाहे जो भी जात के लोग हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं। मेरे लिए यीशु मसीह ने एक मानव के रूप में आया। मैं विश्वास करता हूँ वही मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे ही लिए आया। मैं विश्वास करता हूँ वही मेरा परमेश्वर है। तो आपके जीवन में परमेश्वर अनंत जीवन देगा। इसलिए परमेश्वर आपको कहता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आने का मतलब क्या है? वो जीवन देने आया, वो उद्धार करने आया, वो आपके साथ रहने आया। वो वायदा किया था, वो परमेश्वर आज भी वायदा करता है। प्रकाशित वाक्य 3 का वहां पे 16 में लिखा है, किसमें? वो जो बाइबल में, मैं तुम्हारा द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, 3 का 12 में, और मेरी आवाज को कोई सुने, मैं उसके अंदर जाऊंगा। परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। जब यीशु मसीह आएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपका जीवन को, आपका तन मन को, धन को परमेश्वर को दे अपने हाथों में। कुछ जीवन किसको रखे? हम प्रार्थना में शायद, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, प्रार्थना में शायद जो भी ऑफरिंग है, ये पंडित लोग, जो किसी लोग परमेश्वर के पास आए, अपना थैली खोले और जो भी कीमती जो चीज है, वो मूल्य जो चीज है, वो परमेश्वर को भेंट दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा बहन, मेरे भाई, परमेश्वर को आप क्या देना चाहता है? यदि आपके तन, आपके मन, आपके जीवन यदि परमेश्वर को देना चाहते हैं, ठीक है। और साथ साथ उनकी सरकार के लिए जो देना चाहता है, आपके पॉकेट में जो है उसको छू लीजिए। परमेश्वर, मैं आपकी सेवा के लिए देना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं आपके मिनिस्ट्री के लिए देना चाहता हूँ। इनको तो प्रश्न करें, इनको तो प्रश्न करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए यीशु में अपना जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। हालेलुया, जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है अपना सेवकाई के लिए। यिर्मयाह को कहता, मैं तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हें चुना हूँ। हे मेरे बेटे दिलीप, मैं अपनी सेवकाई के लिए मैं तुम्हें चुना। और ये हुस्न चैप्टर 1 उनके 3 पद से 9 पद तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बेटे दिलीप, तुम जहां जहां जाओगे, कलीसिया स्थापित करोगे, उस जगह में मैं तुम्हारे साथ और संग रहूंगा। हालेलुया। ओ हिबा शिवारा बारूबा निखादारी लना मारूबा, ओ जीतू प्रभु का परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आप लोग के साथ है। जितने बहनें यहाँ पे हैं जो शादीशुदा है, जिनको बच्चे नहीं है, वो भी विश्वास के साथ मांग रहे